हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी जो आज की है उसका सार हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे परंपराओं में कहाँ पर मिलता है। ये एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति की मॉडर्न थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है और हमारे समय में कई जगह पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कई सारी थ्योरियां मिलती है। सांख्य दर्शन में एक विशेष रूप से इस प्रकृति के निर्माण की व्याख्या की गई है, परंतु आज हम केवल हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग जानते हैं जिनके बारे में, उनके आधार पर बिग बैंग को समझने की थोड़ी सी चेष्टा करेंगे कि बिग बैंग क्या हमारे धर्म ग्रंथों की किसी थ्योरी से कोरिलेट करता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने गीता के दूसरे अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक को लेते हुए हमने इस व्याख्या की थी कि हमारे गीता में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया होगा, एनर्जी कंजर्वेशन ला दिया गया है। ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती है, कैसे नष्ट नहीं हो सकती, इसकी व्याख्या हमारे धर्म ग्रंथों में किस प्रकार से गूढ़ तरीके से लिखी हुई है, इसकी व्याख्या प्रीवियस लेक्चर में है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक प्रेस कीजिए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि हमारे धर्म ग्रंथों में पुरातन वैज्ञानिकता, हमारे धर्म ग्रंथों की पुरातन। अब पूर्वत बात करने वाले हैं कि बिग बैंग थ्योरी, अगर हम बिग बैंग थ्योरी हमारे धर्म ग्रंथों में कहाँ पर मिलती है, किस जगह पे मिलती है, तो चलिए हम बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हम कैसे, पहले हम धर्म ग्रंथों पर न जाकर के हम सीधा अपने व्यक्तिगत विचारों में, अपने व्यक्तिगत जगहों में जाते हैं। अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है, बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि कभी हम लोग एक जगह एनर्जी के फॉर्म में स्टोर थे, अर्थात इनफाइनाइट डेंसिटी थी, और वहां से उसका बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ जिसके कारण उसके कण दूर दूर तक फैल गए। अर्थात उससे एनर्जी फैल गई, मेटल फैल गया वहां से, और लगातार पिंडों का निर्माण होता चला गया, सौर मंडल बनते चले गए, आकाश गंगाएं बनती चली गई और कई सारे ब्रह्मांड बनते चले गए। हमारे यूनिवर्सल थ्योरी का भी व्याख्या मिलती है हमारे धर्म ग्रंथों में। किसी दिन उस पर विस्तृत वीडियो लेके आएंगे कि जो मल्टीपल यूनिवर्स की बात की गई है वैज्ञानिकों में, कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उसकी व्याख्या कहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथों में है। टाइम ट्रेवलिंग, यहां तक कि हम बात करेंगे कि टाइम ट्रेवल हमारे धर्म ग्रंथों में एक जगह व्याख्या की गई है कि टाइम ट्रेवलिंग कहां पर हुई। बहुत सारी व्याख्याएं ऐसे हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, लगातार वीडियो आते रहेंगे। अगर वह ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी में बताया गया इनफाइनाइट डेंसिटी रखा होता है एक जगह पे, जिसके विस्फोट के कारण हाई एनर्जी गई है। यानी बिग बैंग पर क्या थी, बिग बैंग में क्या था, हाई एनर्जी, एनर्जी, बहुत अधिक ऊर्जा। और कल के वीडियो में हमने इस बात की व्याख्या की गई थी कि परमात्मा, आत्मा क्या था, ऊर्जा। और अगर आत्मा ऊर्जा है तो परमात्मा क्या थी, बहुत बड़ी ऊर्जा। और क्या बहुत बड़ी ऊर्जा इस बिग बैंग में थी। और बताया जाता है कि बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स का आविष्कार हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं हमारी परमात्मा से, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी की बात करते, आत्मा हमारी, आत्मा हमारी है एनर्जी, ऊर्जा। और बहुत बड़ी ऊर्जा की अगर हम बात करें तो परमात्मा, परमात्मा हायर एनर्जी। तो क्या हम इस बिग बैंग की जो एनर्जी थी उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, क्या हम कह सकते हैं वो परमात्मा है। हमारी पुरातन भाषा से उसको हम परमात्मा का नाम दे सकते हैं। बहुत अधिक ऊर्जा, जो पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के ऊर्जा के स्रोत है, उनको हम परमात्मा कह सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण विज्ञान से हुआ है, इसको हम परमात्मा कह सकते हैं कि इस जगह पे परमात्मा था। अब बात आती है हमारे धर्म ग्रंथों में एक दो तीन चीजें और बात आती है कि हमारे कहा जाता है कि मूर्ति पूजन करते हो। हमारे यहाँ कई शाखाएं हैं पूजन की, कुछ लोग मूर्ति पूजन करते हैं तो कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग अन्य तरीके की पूजा करते हैं, कुछ लोग साकार ब्रह्म को मानते हैं, कुछ लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं। तो अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण जानते हैं तो बिग बैंग,
और अगर बिग बैंग उत्पत्ति का कारण है तो हम ये कह सकते हैं बिग बैंग में कौन था? हाई एनर्जी। और यहां पर परमात्मा क्या है? उत्पत्ति का कारण है, हाई एनर्जी है जिसके कारण उत्पत्ति हुई। इसलिए हम परमात्मा की पूजा करते हैं। इसलिए जिन्होंने हमको ऊर्जा दी है उनकी हम पूजा करेंगे, उनका हम सदैव ऋणी रहेंगे। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को पूजने की परंपरा है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी का वृक्ष 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमारे यहाँ पूजने की परंपरा था कि आप घर में लगाएंगे वातावरण शुद्ध रहेगा। संपूर्ण वैज्ञानिकता के साथ हमारा सनातन धर्म है। इसको थोड़े विश्लेषण की आवश्यकता है। विश्लेषण करके हमें समझने की रिक्वायर है कि कौन से पेड़ की पूजा होती है। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत दूर तक छाया या फिर ऑक्सीजन की भरपाई करता है, वातावरण को शुद्ध रखता है। और जो हमारे वातावरण को बनाता है, हमारे जीवन को बनाता है, हमें ऊर्जा देता है, वो हमारे लिए पूजनीय है। हम लोग सूर्य को पूजते हैं क्योंकि सूर्य से संपूर्ण पृथ्वी में ऊर्जा मिलती है। तो जो हमें कुछ दे जाए, हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो चित्त जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों का संयोग हमारे माता पिता द्वारा मिलता है। तत्पश्चात अगर हम अपने गुरु को मानते हैं तो माता पिता द्वारा मिला हुआ शरीर हमें पंच तत्वों का शरीर है। इसका यूज कैसे करना है, कहां पर करना है, उस अध्यात्म ज्ञान, उस आत्मज्ञान को हमें गुरु द्वारा मिलता है। अगर हमें जीने की व्यवस्था देता है, हमें जीने का कारण बताता है, इस वजह से वो हमें भगवान मानते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। इसी के साथ एक और परंपरा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 2 ब्रह्म माने जाते हैं। एक, अगर हम परमात्मा की बात करें, परमात्मा तो ये 2 प्रकार के हैं। एक है साकार ब्रह्म और एक निराकार मानने वाले हैं। चलिए हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि ये साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म क्यों है। क्योंकि परमात्मा एक ही, परमात्मा एक है। आपने उसको हाई एनर्जी बता दिया, ठीक है, मैं मानता हूं ऊर्जा है। लेकिन अब उस ऊर्जा को पाने के लिए मूर्ति पूजन, उस ऊर्जा को पाने के लिए साकार ब्रह्म की पूजन। भाई ऊर्जा है तो निराकार, उसका कोई आकार नहीं होता क्योंकि एनर्जी का कोई आकार नहीं होता। प्रकाश कोई आकार नहीं, अग्नि कोई आकार नहीं है। चलिए तो बात करते हैं साकार और निराकार ब्रह्म का मतलब। तो सबसे पहले अगर हम निराकार ब्रह्म की बात करें तो डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि एक ऊर्जा की उपासना, ऊर्जा को पूजते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करने की एक कोई भी परंपरा है हमारे यहाँ की। ऊर्जा प्राप्त होती है इसके द्वारा, किसके द्वारा? क्योंकि हम निराकार, निराकार जिसका आकार नहीं, यानी एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी। अरे भाई परमात्मा तो एनर्जी है, तो हम निराकार ब्रह्म को मानते हैं क्योंकि वो एनर्जी को हम मानते हैं कि एनर्जी है, तो हम लोग उसकी पूजन करते हैं, हम लोग उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। किसी चीज के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, निराकार ब्रह्म है, पर भगवान है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, हम लोग उससे कुछ एनर्जी मांगते हैं। योग द्वारा बहुत अधिक ऊर्जा पूरे विश्व में फैल गया। चलिए साकार ब्रह्म की फिर हम लोग पूजा क्यों करते हैं, मूर्तियों की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, व्याख्या यहाँ पर आती है। यानी इनका आकार नहीं होता है, आकार नहीं होता है, तो ये निराकार है, ये ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए आप ऊर्जा, भगवान आपकी ऊर्जा है, आप पूछते हैं, कोई बात नहीं। निराकार ये तो आकृति है, कोई ना कोई आकृति आप बना के पूछते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा मूर्ति पूजन की व्याख्या करते हैं कि मूर्ति पूजन कहाँ तक सही है, कितना सही है। तो जैसे कि आज की मॉडर्न थ्योरी पे बात करते हैं, क्योंकि उससे जब कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। आज आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया है जिस पर हम लोग सभी लोग विश्वास करते हैं, E=mc²। यानी एनर्जी को कहां चेंज किया जाता है? मास में। द्रव्यमान ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम एनर्जी हमारे पास है उसको मास में बदल सकते हैं। अच्छा, ये केवल एक थ्योरी नहीं है, इस थ्योरी का यूज करके परमाणु बम, नाभिकीय रिएक्टर, हाइड्रोजन बम, ये सारे बम, और यहां तक कि सूर्य के तपने की व्याख्या भी बताई जाती है कि ऊर्जा द्रव्यमान क्षय के कारण होता है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है, सूर्य के गर्म होने का मुख्य कारण भी इसी से व्याख्या होती है। तो चलिए इस थ्योरी को हम व्यापक मान लेते हैं कि है थ्योरी। और ये थ्योरी क्या कहती है? अगर हम मास को एनर्जी में बदल सकते हैं, कोई द्रव्यमान है एनर्जी में, परमाणु बम द्वारा हम लोगों ने बदल के दिखाया। जब हम परमाणु बम गिराते हैं तो उसका यूरेनियम टूटता है, बेरियम, क्रिप्टॉन,
और एनर्जी फेंकता है, और क्योंकि द्रव्यमान में उसके कुछ कमी आती है वो एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाता है तो बहुत अधिक ऊर्जा हो जाती है, जिसके कारण विध्वंस हो जाता है, पूरा शहर का शहर नष्ट हो जाता है। अब बात आती है कि एनर्जी, अगर द्रव्यमान से एनर्जी बदली जाती है तो सीधे सी बात, एनर्जी से द्रव्यमान भी बदला जाता है। आइंस्टीन ने भी बताया कि भाई एनर्जी है, आपका मास बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर एनर्जी को मास में, हालांकि बहुत सारी एनर्जी से मास, क्योंकि सी है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत हाई स्पीड, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी से मास बनता है छोटा सा। अब मूर्त पूजन की व्याख्या करते हैं, तो क्या यह एनर्जी, जैसे आइंस्टीन ने बताया, जो हमारे पास एनर्जी पाई जाती है उसको हम मास में बदल देते हैं? अरे भाई, हम लोगों ने पहले बता के रखा है, साकार ब्रह्म की हम लोग पूजा करते हैं मूर्ति बना, क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता है कि क्या एनर्जी जो है, परमात्मा बहुत बड़ी एनर्जी है, एनर्जी मास के फॉर्म में भी मिलती है, और वही मास के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्ति कह सकते हैं। और अगर ये मास के फॉर्म को मूर्ति कह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इससे एनर्जी ले सकते हैं? अगर इसके 1 ग्राम मास की बात करें तो बहुत अधिक एनर्जी मिलती है, इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजन ज्यादा, क्योंकि मास अगर 5 किलो का है तो उसकी एनर्जी अगर कैलकुलेट आप करे जाएंगे, बहुत सारी एनर्जी होती है, उससे 2-2, 3-3, 4-4 शहर बर्बाद हो सकते हैं, इतनी अधिक ऊर्जा व्याख्या की गई है आइंस्टीन द्वारा, जिसका प्रयोग भी हुआ हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिरा करके। और भी बहुत सारे परीक्षण हुआ करते हैं, वहां तो होते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो आपने देखा ही है, देखा नहीं तो सुना है कि कितना विध्वंस हुआ है। तो क्या हम लोग कहते हैं कि एनर्जी को हम मास में मान करके, कि इस मास में एनर्जी है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को मूर्ति पूजन करते हैं और पिछड़े हैं, ऐसा बताकर हमको पीछे दिखाने वालों से आप ऐसी व्याख्या कर सकते हैं कि मूर्ति पूजन यहां से सही है। आपके आइंस्टीन बताते हैं तो हम मान लें, हम बता रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, तो उस बात को क्यों ना माने? ये हमारी मूर्ति पूजन की व्याख्या है। तो क्या हम इस बात को लेकर के रेफरेंसली कह सकते हैं मूर्ति पूजन कहीं से भी गलत नहीं है? अब हर एक मूर्ति में हमारे यहाँ एक नई व्याख्याएं छुपी हुई, बहुत सारी व्याख्याएं। अभी रिसेंटली हम एक देख रहे थे कि भगवान लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं, परंतु हम लोगों के यहाँ लक्ष्मी नहीं है, यूरोपियन कंट्री में। तो भाई उसको समझने की व्याख्याएं नहीं है, एक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमने इसकी व्याख्या भी सुनी थी वहां पर, कि भाई आप समझ नहीं रहे हैं लक्ष्मी की पूजन कैसे होती है। लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी जी किसके पास रहती है? विष्णु जी के पास। विष्णु ऐसा कह सकते हो या विष्णु कह सकते हो, विष्णु जी के पास। और विष्णु जी क्या है? सर्वशक्तिमान, अर्थात लक्ष्मी जी वहीं रहेंगी जहां शक्ति रहेगी, एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी, वहां पर लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। पूजन की विधि के लिए हम लोगों को अपनी शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सभी चीजों को हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत गूढ़ तरीके से लिखा हुआ है, जिनकी व्याख्या की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार पहुंचते रहे और आप अपने भारतीय और सनातनी होने पर गर्व कर सकें। और आप इस वीडियो को जगह जगह भेजें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी पता चले हमारे सनातन धर्म, हमारे भारत की महिमा कितनी ज्यादा है। एक नोबेल प्राइज विजेता हैं, जिनका नाम शायद मैं नहीं याद कर पा रहा हूं, कि टी.एस. इलियट, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं और उनको पीएचडी कर रखी है। उन्होंने इस बात को कहा कि जो हम भारतीय गणितज्ञों या भारतीय फिलासफर ऋषि मुनियों की बातों को पढ़ते हैं, गूढ़ता को पढ़ते हैं, तो हमें यूरोपीय दार्शनिक
स्कूल के बच्चे रखते हैं। ऐसी सनातन धर्म की महिमा को लगातार निरर्थक व्याख्यात्मक रूप से जानने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारा सपोर्ट करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे वीडियो लगातार आप तक लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।